नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर जैकोबियन एक्सरसाइज 1.2 फंक्शनल डिपेंडेंस और नॉन इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे। ठीक है ना। मतलब फंक्शन डिपेंडेंट कैसे होते हैं। द एम फंक्शन u1 u2 um ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 x2 xn। ठीक है ना भाई, u1 u2 um किसके फंक्शन है? x1 x2 xn इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इनके फंक्शन हैं। आर सेड टू बी फंक्शनली डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट ए रिलेशन ऑफ द फॉर्म f u1 u2 um इक्वल टू 0। यानी कि u1 u2 um को आप किसी भी रूप में लिखें तो उनका रिलेशन ऐसा आना चाहिए। ठीक है ना, u1 u2 um की फॉर्म में अगर वो क्या आ जाए, इक्वल टू 0। ठीक है ना, अगर इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है ना, ये रिलेशन अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो इस तरह क्या बोलेंगे, अगर भाई u1 u2 um ठीक है ना, ये क्या हो जाएंगे, फंक्शनली डिपेंडेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फंक्शनली डिपेंडेंट। ओके, अब देखो मैं कुछ आपको एग्जांपल दूंगा, इनको मैं बाद में समझाऊंगा। जैसे 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 आपने ले लिया, अगर भाई एग्जांपल ले लेते हैं, वैसे तो सारा काम यही करेंगे लेकिन मैं आपको लाइव एग्जांपल है। जैसे u ले लिया आपने x और v क्या ले लिया आपने, x की क्यूब। ठीक है ना। अब u और v क्या है, फंक्शनली डिपेंडेंट है। कैसे? देखो पहली बात तो क्या है, अगर मैं देखो u इक्वल टू एक्स है और v क्या है, v इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो x की जगह मैं क्या पुट कर दूँ, u। तो इसका मतलब क्या होगा, v इक्वल टू यू क्यूब। एक क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया। ठीक है ना, और डिपेंड हो गया। डिपेंडेंट होने का, फंक्शनली डिपेंडेंट होने का मतलब क्या है, v इज डिपेंड ऑन u। v इज डिपेंड ऑन u। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, v माइनस में u क्यूब इजल टू एफ ए यू वी इजल टू क्या आ गया, 0। यानी u और v के अंदर क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया, तो एफ यू वी इजल टू 0 आ गया। यानी u माइनस में u क्यूब इजल टू 0। देखो इसको इधर ले जाऊंगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है एक और एग्जांपल देखो, जैसे v ले लिया आपने, u ले लिया आपने साइन x और v ले लिया आपने साइन की 4x। ठीक है, तो यहाँ से देखो v इजल टू, यहाँ पे क्या है, u की वैल्यू रख दो साइन x। ठीक है ना, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, u की 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, u की 4 पावर हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, v माइनस में u की पावर 4 इजल टू 0। दिस इम्प्लाइज एफ यू वी इजल टू 0। तो इस तरह के फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शनली डिपेंडेंट, जिनके अंदर एक ऐसा रिलेशन आ जाए एफ यू वी इजल टू 0। तो ऐसा रिलेशन एफ यू वन यू टू यू वन यू एम इजल टू 0, अगर इस तरह का रिलेशन आप ले आते हो तो उनको क्या बोलेंगे, फंक्शनली डिपेंडेंट। ठीक है, तो एक बात और है, अगर फंक्शनली डिपेंडेंट है या नहीं ये कैसा पता लगाओगे, तो ये थ्योरम है, द एन फंक्शन u1 u2 un ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 x2 xn, ठीक है, आर फंक्शनली डिपेंडेंट इफ देयर जैकोबियन, यानी कि जैकोबियन ऑफ u1 u2 un अब विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn इज इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। ठीक है ना, अगर जैकोबियन u1 u2 un का विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn अगर 0 आ गया तो पक्की बात है वे क्या होंगे, फंक्शनली डिपेंडेंट। आपको पहले सबसे पहले ये निकालना है, फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे तभी रिलेशन आएगा, अदरवाइज नहीं। अगर फंक्शनली इंडिपेंडेंट है यानी कि जैकोबियन क्या है, ये नॉट इक्वल टू 0, तो फिर कोई रिलेशन नहीं आएगा। फिर ये रिलेशन नहीं आएगा एफ u1 u2 um इज इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है ना, तो हमें सिर्फ सबसे पहले क्या चेक करना है, अभी जैकोबियन ऑफ u1 u2 un विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn 0 आ रहा है या नहीं। अगर 0 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसका रिलेशन निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। ठीक है। सेकंड रिमार्क देखो, इफ देयर आर m फंक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड m ग्रेटर देन n, यानी कि फंक्शन तो ज्यादा हो, फंक्शन तो क्या हो, ज्यादा हो, और वेरिएबल क्या हो, कम हो, वेरिएबल क्या हो, कम हो, तब क्या करेंगे, देन दीज m फंक्शन आर फंक्शनली डिपेंडेंट। फंक्शनली डिपेंडेंट वो पक्के होंगे 100%। जैसे मान लिया, कैसे एग्जांपल ले लो, जैसे ले लिया आपने, जैसे u ले लिया जैसे x
v ले लिया आपने एक्स स्क्वायर, w ले लिया आपने x की 4। मतलब देखो u v w फंक्शन तो 3 है, फंक्शन तो क्या है 3 और वेरिएबल क्या है 1, यानी कि 3 ग्रेटर देन क्या हो गया 1 हो गया। तो ये गारंटी है u v w है ना फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे, फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे। जैसे यहाँ पे x माइनस वाई कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दिया, x की पावर वाई 4 कर दिया। तो देखो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं 2, लेकिन फंक्शन कितने हैं 1 2 3, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो गया 2 ग्रेटर देन 3 हो गया। तो u v w इस केस में भी क्या रहेंगे फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे, ठीक है ना। तो इसकी पक्की बात है, इनका एक रिलेशन जरूर आएगा, ठीक है ना। एक तो ये चीज़ रखो, फंक्शन ज़्यादा हो और मतलब डिपेंडेंट फंक्शन ज़्यादा हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेस देन हो यानी कम हो, डिपेंडेंट फंक्शन u v w से डिपेंडेंट फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो x1 x2 x3 ये कम हो लेस देन हो, तो पक्की बात है वो u1 u2 un जो भी हैं वो क्या आएंगे फंक्शनली डिपेंडेंट जरूर आएंगे, ठीक है। सेकेंड रिमार्क क्या कहता है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। इफ u v आर टू फंक्शन ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि अब की बार इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गए ज़्यादा हो गए, क्या गए u और v फंक्शन तो है 2 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं 3, यानी कि x y z। देन दीज फंक्शन आर फंक्शनली डिपेंडेंट इफ, यहाँ पे क्या है अब करली जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इज इक्वल टू जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड इज इक्वल टू जैकोबियन ऑफ यू वी इज इक्वल टू जैकोबियन ऑफ जेड एक्स। ये अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं तो वो फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे, क्या होंगे वो फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे। अच्छा, फंक्शनली इंडिपेंडेंट होने का क्या केस है, फंक्शनली इंडिपेंडेंट का देखो डिपेंडेंट के लिए तो तीनों इक्वल होने चाहिए, तीनों के तीनों क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। और तीनों के तीनों इक्वल होने चाहिए और फंक्शनली इंडिपेंडेंट के लिए क्या आएगा हमारे पास है बच्चों, फंक्शनली इंडिपेंडेंट के लिए ये तीनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि तीनों इक्वल होने चाहिए, मतलब तीनों इक्वल होने का मतलब तीनों जीरो के इक्वल आने चाहिए, ये भी जीरो के इक्वल, ये भी जीरो के इक्वल, ये भी जीरो के इक्वल, ठीक है। अच्छा, फंक्शनली इंडिपेंडेंट के लिए क्या है आइदर ये इन तीनों में से कोई एक नॉन जीरो जरूर आ जाए, मतलब ये कंडीशन होल्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इन तीनों में से कोई भी एक निकाल लो और वो क्या आ जाना चाहिए नॉन जीरो आ जाना चाहिए, तो क्या होगा वो फंक्शनली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है ना। तो अब कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, पहले एग्जाम्पल पढ़ेंगे उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है ना। एग्जाम्पल 1 देखो, u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स वाई और v इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सबसे पहले इवेल्यूएट जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू जैकोबियन ऑफ x y, ठीक है ना। आप इसको पहले एक्सरसाइज में भी कर चुके हो लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। पहले तो इसको प्रूव करते हैं, तो क्या होता है ये जैकोबियन ऑफ u v अपॉन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई क्या होता है ये करली u अपॉन करली x करली u अपॉन करली y करली v अपॉन करली x करली v अपॉन करली y। सारी वैल्यू निकालते हैं फिर इसमें रख देते हैं करली u अपॉन में करली x। देखो u अपॉन v से करेंगे, u अपॉन v वाला फार्मूला 1 माइनस में एक्स वाई का होल स्क्वायर 1 माइनस में एक्स वाई एज इट इज, x का 1 हो गया y का क्या होगा 0 प्लस माइनस में x प्लस वाई एज इट इज 1 का 0 हो गया और यहाँ पे y क्या है कांस्टेंट, x का हो गया 1 तो यहाँ आ गया माइनस y, तो ये हो गया 1 माइनस में एक्स वाई और ये माइनस माइनस क्या कर देता हूँ यहाँ पे प्लस, ठीक है ना। ये हो गया एक्स वाई और माइनस का और प्लस का क्या हो गया बच्चों वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से आ गया ये आ गया यहाँ से बच्चों प्लस वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस में एक्स वाई का होल स्क्वायर। सिमिलरली कर ली u अपॉन में कर ली y, करो वही सेम है इट इज 1 माइनस में एक्स वाई का होल स्क्वायर 1 माइनस में एक्स वाई, इधर क्या बच गया बच्चों x का 0 हो गया y का क्या हो गया 1 माइनस में x प्लस वाई और इनटू में यहाँ पे 1 का 0 हो गया और अब की बार x कांस्टेंट है y क्या है y विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो माइनस का y आ गया, ये माइनस माइनस क्या कर देता हूँ यहाँ पे प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया बच्चों यहाँ से 1 माइनस एक्स वाई और प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, दोनों सेम आ गए यार, ये क्या गड़बड़ हो गई। चलो देखते हैं 1 माइनस में एक्स वाई का
होल स्केयर। विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे थे ना, तो यहाँ क्या आएगा एक्स, यहाँ आएगा एक्स, ठीक है ना, एक्स आएगा, यहाँ पे क्या आएगा एक्स आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आ गया एक्स स्केयर, क्या आ गया एक्स स्केयर, और यहाँ आ गया एक्स वाई, कैंसिल, ठीक है ना। तो ये आ गया 1 प्लस में एक्स स्केयर अपॉन में 1 माइनस में एक्स वाई का होल स्केयर। इसी तरह से करली v अपॉन में करली x, टेन इनवर्स x का क्या आ गया 1/1 प्लस एक्स स्केयर, ये 0 हो गया। करली v अपॉन करली y इजल टू 1 अपॉन 1 प्लस में वाई स्केयर, ये आप लोगों को निकालना अच्छा है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से वैल्यू रख देते हैं सभी की भाई, ठीक है ना। वैल्यू आ गई, इसकी पहले वाली की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस में वाई स्केयर अपॉन में 1 माइनस में एक्स वाई का होल स्केयर। फिर दूसरा क्या आ गया 1 प्लस में एक्स स्केयर और 1 माइनस में एक्स वाई का होल स्केयर। फिर आ गया 1/1 प्लस में एक्स स्केयर 1/1 प्लस में वाई स्केयर, ठीक है ना। अब यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ से 1 प्लस में वाई स्केयर, ये कैंसिल हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया, 1 प्लस वाई स्केयर कैंसिल है, तो ये बच गया 1 माइनस में एक्स वाई का होल स्केयर, माइनस इधर से ये कैंसिल हो गया एक्स स्केयर से, 1 प्लस एक्स स्केयर से, तो 1/1 माइनस में एक्स वाई का होल स्केयर, दोनों क्या हो गया कैंसिल, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इसका मतलब क्या हो गया जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शनली डिपेंडेंट है। क्या लिखेंगे, u एंड v आर फंक्शनली डिपेंडेंट, ठीक है ना। u एंड v आर फंक्शनली डिपेंडेंट, ठीक है ना। सिंस करली u v करली एक्स वाई क्या आ गया बच्चों, यहाँ से 0 आ गया। तो रिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, v इजिकल टू क्या है टेन इनवर्स x प्लस में टेन इनवर्स y। आप ये फार्मूला जानते हो, टेन इनवर्स x प्लस में टेन इनवर्स y क्या होता है भाई, टेन इनवर्स x प्लस y अब 1 माइनस में एक्स वाई, ठीक है ना, ये होता है। अब देखो v इजिकल टू क्या आ गया, अब टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई की जगह क्या रख देंगे, u रख देंगे, तो क्या आ गया v इजिकल टू टेन इनवर्स क्या आ गया u। तो यहाँ से आ गया v माइनस में टेन इनवर्स u इजिकल टू क्या आ गया 0, यानी कि एफ यू वी इजिकल टू क्या आ गया 0, ठीक है ना। तो इस तरह का रिलेशन आ गया हमारे पास, समझ में आई बात है। तो ये हमारा क्या आ गया रिलेशन आ गया यहाँ से, ठीक है ना। पहले तो क्या दिखाया हमने भाई, द जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई क्या आता है 0 आता है। तो इसका मतलब यहाँ से पता लग गया भाई ये फंक्शनली डिपेंडेंट है, तो इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। तो वो रिलेशन क्या आ गया हमारा यहाँ से ये आ गया, ठीक है ना। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, अब जैकोबियन नहीं निकालूंगा, ये आपको आता है आराम से निकालना है, मैं रिलेशन फाइंड आउट करके दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, देखो एग्जाम्पल 2 देखो, u इजिकल टू क्या है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस में जेड स्केयर, v इजिकल टू क्या है एक्स वाई माइनस में एक्स जेड माइनस में वाई जेड, ठीक है। ओके, ठीक है जी। और क्या आ गया यहाँ से w क्या आ गया मेरा x प्लस वाई माइनस में z आ गया, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ से आप सबसे पहले तो क्या देखना है, ये फंक्शनली डिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, करली u v w और करली u x y z इजिकल टू करली u अपॉन करली x करली u अपॉन करली y करली u अपॉन करली z करली v अपॉन करली x करली v अपॉन करली y करली v अपॉन करली z करली क्या है, फिर क्या है w करली x करली w अपॉन में करली y करली w अपॉन में करली z। सब की वैल्यू निकालो एक एक करके। तो यहाँ से निकालते हैं करली u अपॉन में करली x, क्या आ गया 2x, करली u अपॉन में करली y 2y, करली u अपॉन में करली z 2z आता है आपको करना, ठीक है ना। करली v अपॉन में करली x, तो यहाँ से x
एक्स 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 का 1 हो गया, यहाँ भी एक्स का 1 हो गया, तो यहाँ आ गया वाई माइनस में जेड आ गया, करली वी अपॉन में करली वाई। फिर क्या आ गया, जहाँ जहाँ वाई हम वन कर देंगे 1 1 एक्स माइनस जेड आ गया, यहाँ से एक्स माइनस जेड करली वी अपॉन करली जेड, सब जहाँ जहाँ जेड है वहाँ 1 कर देंगे, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा z1, तो यहाँ आ गया माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। करली वी फिर क्या निकालें, करली डब्लू अपॉन में करली एक्स, ये तो 1 आ गया, करली वी डब्लू अपॉन में करली वाई, ये भी 1 आ गया, करली डब्लू अपॉन में करली जेड, ये क्या आ गया -1 आ गया। समझ में आई बात बच्चों? ओके, यहाँ से क्या करेंगे अब, यहाँ से देखो, यहाँ से हम कर लेते हैं इनकी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से देखो करो, देखो ये क्या आ गया 2x 2y 2z, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं पहले ही, ठीक है ना, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। ओके, अब देखो y माइनस में z, x माइनस में z और माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ आ गया 1 1 माइनस 1, ठीक है। ओके, यहाँ लगाएंगे ऑपरेशन ऑपरेट, C1 पे ऑपरेट लगाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 1 में से 1 घट जाएगा, तो C1 माइनस में C2, और C2 पे ऑपरेशन लगाते हैं C2 प्लस में C3, ताकि ये जुड़ जाए यहाँ पर, ठीक है ना। 2 इंटू में क्या होगा ये x माइनस वाई, अरे यहाँ हो जाएगा y प्लस जेड, अरे आ गया जेड, यहाँ ये कटेंगे, तो देखो यहाँ से ये क्या होगा, जेड से जेड कैंसिल, तो क्या आ गया y माइनस में x, ठीक है, और यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, और ये क्या आ गया, माइनस यहाँ पे क्या आ गया माइनस एक्स माइनस जेड, जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस एक्स माइनस वाई, ये एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये आ गया यहाँ से माइनस जेड माइनस वाई, यानी कि यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो जेड प्लस वाई, और ये क्या आ गया माइनस एक्स, यहाँ से भी एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। ओके, इधर क्या हो जाता है ये 0, इधर क्या आ गया ये 0, और इधर क्या आ गया -1, ठीक है ना। अब देखो इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे ना तो ये 0 आएगा, आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना, यहाँ से एक्सपेंड कर देना, ठीक है। ओके चाहे आप चाहो तो कर भी सकते हो, 2 इंटू में ये माइनस बाहर ले लेते हैं, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ से क्या आ गया, या तो आप चाहो तो कर ले सकते हैं, लेंथी हो जाएगा, 0 ही आंसर आएगा, ठीक है ना, इसके बाद पक्की बात है 0 आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, तो देखो अब आप हमेशा हमेशा याद रखो, जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो, या एक्स वाई वाई एक्स जेड वाई जेड हो, तो हमेशा इस एक्स प्लस वाई वाला जो है ना इसका स्क्वायर कर देना, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आएंगी। कैसे, देखो डब्लू का स्क्वायर करो, यहाँ से एक्स प्लस वाई माइनस में जेड का स्क्वायर करते हैं। देखो पहले तो इन तीनों का स्क्वायर आएगा, हमेशा याद रखो इस चीज़ का, ठीक है ना। जैसे मैं आपको जर्नल फार्मूला बताता हूँ ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का अगर स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2xz, ये फार्मूला होता है, हमेशा याद रखो इसको, ठीक है ना। तो यहाँ देखो अब z माइनस का है तो यहाँ कैसे खुलेगा, देखो ये तो स्क्वायर तो हमेशा हमेशा ये सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में, अब जहाँ जहाँ जेड होगा ना वहाँ वहाँ माइनस हो जाएगा, हमेशा याद रखना है। जैसे x और y क्या दोनों पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे 2xy आएगा, बाकी z जहाँ जहाँ होगा, यहाँ z, यहाँ भी z है यहाँ भी z है, दोनों में माइनस आएगा, तो 2yz अब माइनस में 2xz, ये आएगा हमेशा, राइट, ये आ गया यहाँ से। अब देखो इन दोनों में देखो क्या रिलेशन आएगा, देखो एक तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ये देखो ये क्या वैल्यू है u, ये क्या वैल्यू है u, और यहाँ से 2 कॉमन ले लो, एक्स वाई माइनस में वाई जेड और माइनस में एक्स जेड, देखो ये रही वैल्यू, तो क्या आ गया u प्लस में 2v, क्या कौन आ गया w का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, इसका रिलेशन आ गया, ठीक है ना। हमेशा याद रखो इस टाइप का हो तो ऐसे कर सकते हो आप इसको, ठीक है ना। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखो, वो भी आसान है, ठीक है ना। उसके अंदर मैं जैकोबियन नहीं निकाल के दिखाऊंगा, सीधा रिलेशन निकाल के दिखाऊंगा, बाकी आप अपने यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ना। आप लोगों को ये जैकोबियन निकालना आते हैं।
देखो आसान सा क्वेश्चन है, u इजल टू क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई, ठीक है ना। और v इजल टू क्या दे रखा है, एक्स 1 माइनस में वाई स्केयर प्लस में वाई 1 माइनस में एक्स स्केयर, ठीक है ना। पहले तो ये प्रूव करना है ये फंक्शनली डिपेंडेंट है। फंक्शनली क्या है ये क्या है, फंक्शनली डिपेंडेंट है ये। अगर डिपेंडेंट है ना तो इसका मतलब क्या है, क्या आएगा, फाइंड रिलेशन, ठीक है ना। तो देखो ये तो आप निकाल लेना, कर ली यू वी अपॉन में कर ली एक्स वाई इजल टू क्या आएगा 0, ये आपको निकालना आता है, आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब रिलेशन निकालेंगे। अब आप हमेशा याद रखो भाई साइन इनवर्स, यानी देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई, इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स ये होता है 1 माइनस में वाई स्केयर प्लस में वाई 1 माइनस में एक्स स्केयर, ये होता है फार्मूला। ये कौन है, ये है हमारा u। तो u इजल टू ये क्या आ गया यहाँ से, साइन इनवर्स, ये वैल्यू किसकी है, v की, यहाँ पे रख दो वैल्यू। तो साइन u इजल टू साइन इनवर्स v, ये क्या आएगा रिलेशन। तो u माइनस में साइन इनवर्स v इजल टू एफ यू वी इजल टू 0, क्या आ गया मेरे पास एक रिलेशन आ गया। क्या आ गया, ये रिलेशन आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है क्या है, फंक्शनली डिपेंडेंट है। क्या है बच्चों, ये फंक्शनली डिपेंडेंट। ओके, लास्ट क्वेश्चन और देखो, लास्ट एग्जांपल है, देखो ओके देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ये जो अब मैं क्वेश्चन निकालने जा रहा हूँ, इसमें हम एक रिमार्क का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, रिमार्क का, जो लास्ट में था। क्या था रिमार्क, अभी प्रूव दैट u इजल टू ई की पावर एक्स प्लस में लॉग वाई प्लस में एक्स वाई जेड, और v इजल टू क्या है बच्चों, log x प्लस में ई रेस टू पावर y प्लस में एक्स वाई जेड। क्या है ये, आर नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट, ये फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो हमेशा याद रखो भाई, देखो अब मैंने एक रिमार्क पढ़ा था कि भाई u और v दो फंक्शन हैं। फंक्शन कितने हैं, दो, ठीक है ना। और x y z यानी क्या है, अगर भाई x y z वेरिएबल कितने हैं, ज़्यादा है, वेरिएबल कितने हैं, ज़्यादा है। तो इसके लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, करली u v अपॉन में करली एक्स वाई इज इक्वल टू करली, यानी कि करली यू वी करली वाई जेड और करली यू वी अपॉन में करली एक्स जेड, यानी इन तीनों में से कोई भी नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, ये 0 आ जाए, ये 0 आ जाए, या ये नॉन 0 आ जाए, ये नॉन 0 आ जाए, ये नॉन 0 आ जाए, तो क्या होगा, वो फंक्शनली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो हम पहला केस ले लेते हैं, करली यू वी, करली यू वी करली एक्स वाई, ये निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है बच्चों मेरे पास, करली, ये तो निकाल के देखना खाली, ठीक है ना। करली यू अपॉन में करली वी करली एक्स करली यू अपॉन में करली वाई करली यू करली वी अपॉन में करली एक्स करली वी अपॉन में करली वाई। निकालो बच्चों, करली यू अपॉन में करली एक्स निकालो। तो e की पावर x का तो e की पावर x हो गया, log y 0 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, x कांस्टेंट, x y और z कांस्टेंट हो गया, x का 1 हो गया, तो क्या आ गया y z आ गया। कर ली u अपॉन में कर ली y निकालो, तो e की x तो 0 हो गया, और log y का क्या हो गया 1/y, और यहाँ पे क्या आ गया, y का 1 हो गया, x z आ गया, x z आ गया। कर ली v अपॉन में कर ली x, कर ली v अपॉन में कर ली एक्स, log x का क्या हो गया 1/x, और e की y का 0, और यहाँ पे एक्स वाई जेड, एक्स यहाँ क्या आ गया वाई जेड आ गया। कर ली v अपॉन में कर ली y करो, तो यहाँ से क्या आ गया, ये 0 हो गया, e रेज टू पावर y एज इट इज, प्लस में y का 1 हो गया, तो क्या आ गया एक्स जेड, इस सब की वैल्यू यहाँ रख दो। तो e की पावर x प्लस में y जेड
1/y प्लस में एक्स जेड, 1/x प्लस में वाई जेड और e की पावर y प्लस में एक्स जेड। और यहाँ से इनका डिटरमिनेंट निकाल दो, तो ये आ गया e की पावर x, e की पावर y। देखो e की पावर x प्लस में वाई जेड, e की y प्लस में एक्स जेड प्लस में क्या आ गया 1/y प्लस में एक्स जेड इंटू में 1/x प्लस में वाई जेड। मल्टीप्लाई करो इनको, e की x e की y, ये आ गया। फिर क्या आ गया एक्स जेड e की x प्लस में e की y जेड, ठीक है ना। ये 3 आ गए और प्लस में क्या आ गया एक्स वाई जेड स्केयर, यहाँ से भी ऐसे आ गया 1/xy। फिर प्लस में क्या आ गया इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ गया जेड अपॉन में वाई प्लस में क्या आ गया, फिर इसके साथ करूँगा तो क्या आ गया जेड। नहीं वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया सिर्फ जेड आ गया जेड। और यहाँ से क्या आ गया इसके साथ करूँगा तो क्या आ गया ये भी जेड आ गया, ठीक है ना। और यहाँ इसके साथ करूँगा तो प्लस में क्या आ गया एक्स वाई जेड स्केयर, एक्स वाई जेड स्केयर। यहाँ माइनस आएगा भाई, ये क्या आएगा माइनस आएगा, 1 2 3 4। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे बच्चों माइनस के हो जाएंगे, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस का क्या हो जाएगा माइनस का 2z हो जाएगा, और ये भी माइनस का, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ओके अब देखो ई की ये कभी भी ये कभी भी है ना, ये क्वांटिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि x देखो x और y, ये क्वांटिटी है ना x और y, यानी क्या है ये e की पावर x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई को क्या होना पड़ेगा माइनस इन्फिनिटी होना पड़ेगा, क्योंकि e की पावर माइनस इन्फिनिटी हमेशा जीरो होता है। बाकी ये जीरो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन ये क्वांटिटी कभी भी जीरो नहीं होगी, ये क्वांटिटी कभी भी जीरो नहीं होगी। और एक्स वाई जेड भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि एक्स वाई जेड ही जीरो हो गए तो फंक्शन ही आइडेंटिकली जीरो हो जाएंगे। तो इस केस में कभी भी ये कभी भी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। तो इनमें से कोई एक नॉन जीरो आ गया, नॉन जीरो आ गया तो इसका मतलब ये फंक्शनली इंडिपेंडेंट है। क्या है ये फंक्शनली इंडिपेंडेंट, समझ में आई बात है। ओके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।